निशा सिद्धू जी ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के आप सदस्य भी हैं, तो ये जिस तरीके से इन चीजों का हल होना चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से, हमारी डिप्लोमेसी भी फेल कर रही है। हमारे आस-पास भी हमारे मित्र नहीं हैं और उन मित्रों के काउंटर में बाहर भी हमारे पास मित्र नहीं है, तो हमें कौन सा हीरोइज्म अभी हम दिखाने का काम कर रहे हैं निशा सिद्धू जी? और खास करके ये जो डेवलपमेंट है भारत कनाडा के संबंधों के संदर्भ में आपकी टिप्पणी निशा सिद्धू जी। आनंद, देखिए, मैं पहले तो प्रोफेसर शेखो साहब की बात से काफी हद तक सहमत हूँ, और रही सही कसर सुनीलम ने भी उसमें पूरी कर दी है। जिस देश ने हमारे नागरिकों को 16 लाख संख्या कम नहीं होती है, उनको रोजी रोटी आजीविका दी है, तो आप उस देश के जस्टिन ट्रूडो जब भारत में आते हैं उसको इतना अपमानित करते हैं, 3 दिन तक उसको यहाँ पे पड़े रहना पड़ता है। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। हमारे देश के 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा के अंदर हायर स्टडीज के लिए गए हैं। तो हमारे युवाओं को वो एक रास्ता देता है, वो मुल्क, वो आदर और इज्जत और अदब देता है। तो हम लोग जैसा हमारे देश की मौजूदा सरकार है केंद्र के अंदर, और उनका जिस तरह का करैक्टर रहा है, बिना बात का बतंगड़ बनाना, तो वो सब कर सकते हैं। वो पुलवामा भी पैदा कर सकते हैं, वो राजनीतिक हालातों में गड़बड़ भी कर सकते हैं, वो बिना देश की संसद और जनता को बताए हुए सेकुलरिज्म शब्द को भी संविधान से हटा सकते हैं। तो उनका ये करैक्टर है। रही बात कनाडा के बाकी सवालों को लेके, देखिए, इतना बड़ा मुल्क वो भी है, इज्जत और सम्मान का हकदार वो भी है, और वहां पे हमारे जो अपने लोग हैं वो इतनी बड़ी संख्या में, शेखो साहब सहमत होंगे, क्योंकि वहां वैनकूवर को तो मिनी पंजाब भी कहा जाता है, कि वो मिनी पंजाब है वहां का। तो बहुत सारे दोस्त लोग हमारे भी उधर हैं। तो उस देश के साथ डिप्लोमेसी तरीके से काम करना चाहिए, ना कि आमने सामने एक नया विवाद खड़ा करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो अभी भारत के अंदर कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, और दूसरा अगले साल जो हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन हैं, बहुत सारे मुद्दे केंद्र सरकार के पास, भाजपा नीति सरकार के पास नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा उनका हो गया पूरा। महिला आरक्षण उन्होंने अपना बाहर निकाल दिया है बोतल से जिन, तो वो भी अभी 2029 तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो अब ऐसे कौन से मुद्दे और सवाल उठाए जाएं, और ये जो G20 का खेल यहाँ भारत के अंदर खेला, ये कोई नई बात नहीं है। कोई ना कोई मुल्क तो आमंत्रित करता ही है, कहीं ना कहीं तो ये सारे देशों की बैठकें होती ही हैं। तो भारत ने कुछ नया नहीं किया था। तो एक अपने आप को स्वयंभू, जैसे जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान के नेता थे, तो हमारे यहाँ भी एक विश्व गुरु का चलता रहता है खेल। तो ये भी उसी के तहत ही इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। और उससे ज्यादा माशाल्लाह हमारे यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं जिस तरह का बकवास लिखते हैं, तो वो और ज्यादा हवा दे रहे हैं इस बात को। इतना बड़ा मुद्दा था नहीं जितना बढ़ाया गया है, और बिना वजह तूल दी जा रही है। ये सिर्फ सम्मान और इज्जत की बात नहीं कि भारत को ऐसा कर दिया, भारत को ये दिखा दिया। तो भाषा अभी जो कह के गई है, मैं सहमत हूँ उस बातों से। ये बहुत सारी चीजों का ये जबरदस्ती बनाया गया मुद्दा है, ऐसा मेरी समझ है।